हमें बैठा रहे हैं, हमें लेके जा रहे हैं। ये तो बेचारे वो कला हैं, इनको क्यों बैठा रहे हैं? जी आप जारी रखें मैडम, जारी रखें। क्या ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लगता है आप लोगों के हमें इस्तेमाल लेके में जाना है, किसको लेके जाना है? यहाँ से कोई वो वीआईपी प्रोटोकॉल गुजरना है, अच्छा। डेलीगेशन। अच्छा मैडम, अभी क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्या लाएमल है आप लोगों का? और अमन एहतजाज जब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा, सिंपल। तो अडियाला के बाहर भी जाने का प्लान है आप लोगों का? अगर ऑर्डर मिला तो जाएंगे, खान का ऑर्डर आया तो जाएंगे। खान साहब ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, मैं खुद उनसे मिली हूँ, उन्होंने कहा है वकीलों को निकालो 3 हफ्ते पहले। लेकिन अलीमा साहिबा ने कहा था गंडापुर साहब को कि खान साहब कभी भी आप लोगों को ऑर्डर नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे आए निकले। सही फरमा रही थी कि मैंने अलीमा आपा को खुद बोला कि मेरा हल्का निकलना चाहता है, डेट हमें दे के थी, बस थोड़े दिन की बात है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आई थिंक खान का इशारा होगा, पश्तो में कहते हैं ना, खाना इशारा कवा ब्याह तमाशा कवा। अच्छा, फिर तमाशा करेंगे लोग। एब्सोल्युटली, वतन के लिए कुछ भी कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए हर चीज कुर्बान है। ठीक हो गया। तो गर्मी नहीं लग रही? बहुत तपती हुई धूप है। पाकिस्तान तपती धूप बर्दाश्त कर रहा है, हम भी कर लेंगे, ऐसे क्या बड़ी बात है? कि आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत के सामने खड़ी हैं, क्या फरियाद लेकर आई हैं? कोई फरियाद नहीं है, हक मांगने आए हैं। हमारा हक है, आइन और कानून बहुत वाज़ेह है इस बात पे। जो पार्टी लड़ेगी, जो जीतेगी, उसको सीट मिलेगी। ये अपने आप से नया कानून बना के जो हारा है उसको सीटें दो, लेकिन ये तो होना था। जो 300 वोट लेकर आया उसको पीएम बना दिया, जिसने 1 वोट भी नहीं लिया उसको प्रेसिडेंट बना दिया, जिसने 17 वोट लिए उसको सीएम बना दिया। ये तो मजाक बना दिया पाकिस्तान का। अवाम डजंट मैटर, चलो ठीक है, अवाम इज़ यूजलेस, डजंट मैटर। हमसे टैक्स लेना छोड़ दे, फ्री की नौकरियाँ करें, तनख्वाहें मत लें, हम आपकी इबादत करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि पैसे हमारे, मर्जी इनकी। मकसद क्या लेकर आई हैं वो बताएं। एक मकसद हकीकी आज़ादी पाकिस्तान की। खान की आज़ादी की बात करिए, खान साहब के ऊपर तो सुना है कि एक और केस डालने जा रहे हैं और वो भुट्टो तर्ज का हो सकता है। पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो खान ऑटोमेटिक आज़ाद है। वो शेर का बच्चा जेल में बैठा हुआ है, उसके डीले पे डीले ऑफर होती हैं जो हम सुनते हैं। कोई कहता है लंदन चले जाओ भगोड़ों की तरह, कोई कहता है सियासत छोड़ दो, कोई कहता है -1 प्रोग्राम अपना लो, कोई कहता है 2 साल खामोश हो जाओ और या जेल बैठो। कहते मैं जेल बैठता हूँ, उसके पास कमी क्या है? बच्चे, पैसा, नाम, इज्जत, चला जाता है, लंदन नहीं जाता। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई में जो है डिवीजन है, कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। शायद ये वजह है कि अवाम से उस तरह तारुक नहीं है जिस तरह होना चाहिए। नहीं, देखो हर पार्टी में डव्स और हॉक्स, मुफाहमती मुजाहमती होते हैं। हमारा जो यंगर क्राउड है, यंगिश, यंगर तो नहीं कहूँगी, वो चाहते हैं मुजाहमत के, खान को फ़ौरन निकालो। हमारे अवाम वाले कह रहे आपने वोट इसे लिया था कि खान को निकालना है। जब खान जेल में पड़ा है, आप लोग क्यों डेस्क बजा रहे हैं असेंबली में? बात तो उनकी भी ठीक है। यही बात साहिबजादा हामिद रजा ने कितने महीने पहले कही थी कि अगर हम खान को जेल से निकालने में नाकामयाब है तो हम 5 साल असेंबली कमेटी खेलेंगे। नॉट पॉसिबल। मैडम, जो पीछे इमारत है इस पर आप हक अपना लेने आए हैं, तो क्या उम्मीद है हक मिल जाएगा? इमारत से कोई उम्मीद नहीं, अपने रब से उम्मीद है। ये लोग कहते थे कि खान ख़त्म हो गया, खान को कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। एक टिकट 27 लोग थे, नाम दे रहे थे अपना। 8 फरवरी को कौन निकलेगा? पूरा पाकिस्तान निकला अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो मेरे वोटर्स नहीं भी थे, उन्हीं का भी मुझे वोट पड़ा है। फिर 9 फरवरी को उन्होंने पुरानी चीटिंग कर ली, बट डजंट मैटर। देखे, ईमान और सजदा सिर्फ रब में है। मैडम ये बताएं, शरियार अफरीदी का मामला सामने है, आपने कहा कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो आप इस्तीफा देंगे, तो अभी तक क्या पेशरफ्त है उस हवाले से? क्या उन्हें राज़ी कर लिया गया है, क्या हुआ? शहरियार, उस्मान डार, मैं बताती हूँ, शहरियार, उस्मान डार, रेहाना डार, उमर डार, इन सब के साथ बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, ठीक है। इनकी फैमिलीज़ पे भी हुई हैं। ये गजाला सैफी मेरे साथ खड़ी हैं, इनके हस्बैंड को अबडक्ट कर लिया था। बहुत कुछ हुआ हमारे लोगों के साथ, फिर भी खान साहब के साथ खड़े हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद, रुखसाना बीबी मेरे साथ खड़ी हैं। ये सारी हमारी एमएनएज़ हैं जो आग का दरिया तैर कर गए, ठीक है। शहरियार इज़ वन ऑफ देम। अब जब पार्टी में कोई इशू होगा, क्योंकि वो कोर कमेटी का हिस्सा है, मैं नहीं हूँ, और उसको उससे डिसएग्रीमेंट होगा, वो तो बोलेगा। हम तो उस प्राइम मिनिस्टर की पैदावार हैं कि जब असद उमर को एज फाइनेंस मिनिस्टर खान साहब ने हटाया था, हम खान साहब से लड़े थे। हमें हक है बोलने का, हम डेमोक्रेसी हैं। हम इन मौरूसी ख़ानदानों की तरह नहीं हैं कि हम जूते पॉलिश करें। हमें हक है बोलने का, डिसएग्री करने का। अगर हम खान से कर सकते हैं तो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के साथ क्यों नहीं कर सकते? जहाँ तक इस्तीफे की बात है, वो तो मैं शहरियार को प्रेशराइज कर रही थी कि अगर तुमने रिज़ाइन किया, मैं तुम्हारी सगी मुँह बोली बहन हूँ, तुम जाओगे मैं भी जाऊँगी। इतने में शहरियार को वो शेर अफजल मरवत कूद पड़े कि मैं भी जाता हूँ। उमर डार आ गया, रेहाना डार आई, सब ने उनको डराया। एंड एट द सेम टाइम इतने सारे ऐवान में आप लोग इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात करें। शहरियार अफरीदी अपने दुखड़े सुनाए, अपने गम सुनाए। बहुत सारे लोग जिस तरह आप करिए कि आग का दरिया अबूर करके गुजरे हैं, तो इस वक्त इस तरह का इम्प्रेशन देना नहीं कि जैसे आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म तो हुआ है जो औरतों के साथ हुआ है, बेगुनाह गैर सियासी औरतों के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन
मुझे आप ये बात बताएं कि आप मेरी माँ को, मेरी बहन को, इनको, इनकी बहुओं को, इनकी बेटियों को, इनको खावंद को उठाएंगे, हम बात भी नहीं करेंगे, हम चुप कर जाएं। खान साहब तो जेल में बैठा है, वो तो कंप्लेन कर नहीं सकता, वो कंप्लेन करने वाला है भी नहीं। कल एक खातून ने ज़रा ऑब्जेक्शन किया कि असद कैसर ने ख़वातीन की चूड़ियों की बात क्यों की। असद कैसर ने सिर्फ ये बोला कि अगर मेरे सूबे पे फिर दहशत गर्दों ने अटैक किया तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी। तो उस पर वो नाराज़ होगी, विमेन कार्ड खेलने लगी। मैंने जवाब दिया कि आपने तो चूड़ियाँ उतारने की बात की, हमारे तो दुपट्टे उतारे, हमारी औरतों के कपड़े उतारे हैं, उसका कौन अजाला करेगा। बहुत आप ह्यूमन राइट्स वाले ना मरें। मैं जेल गई थी, किसी ने बात नहीं की। मेरी वालदा पे अटैक हुआ, किसी ने बात नहीं की। इन औरतों पे अटैक हुआ, किसी ने बात नहीं की। तो ये ड्रामे हम नहीं मानते किसी ये जो के। फौजी ऑपरेशन की बात की जा रही है, एक तरफ आपका वज़ीर आला जो है वो मीटिंग में बैठा है, दूसरी तरफ मुस्तरद भी कर रहे हैं, असल तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? मुझे नहीं पता, आज शाम 5 बजे पता चलेगा। अली अमीन के साथ मीटिंग है। नहीं तो आप लोग मुखालफत तो कर दिए ना ऐवान में आप लोग। मुखालिफत नहीं, हमें बताएं कि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, किस सूबे में, सिविलियंस के लिए क्या इंतजाम किए हैं। जहर खाने के पैसे नहीं है तो लड़ने के पैसे कहाँ से आ गए, हथियार के पैसे कहाँ से आ गए। जी इस वक्त पीटीआई के जो एमएनएस हैं यहाँ सड़कों पर आ गए हैं। शानदाना गुलजार साहब आप इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्या मुतालबा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? एक मुतालबा है, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दे, इमरान खान को फ्री करें। हमारे लोगों को आप यही निशान दे देते जो बतौर इंडिपेंडेंट हमें दिए थे, लेकिन हमारे नामों के साथ पीटीआई नहीं रखा गया और ये सब कुछ किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सो इसलिए हम उनके खिलाफ इस कोर्ट में आए और मुझे पूरी उम्मीद है, आइन की स्पिरिट ये कहती है कि डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन ये कहती है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का रूल आप ओवर रूल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि किसी पार्टी को एक सीट जनरल इलेक्शन में मिले और आप उसको 4 रिजर्व सीट्स दे दें। मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, मैं एक साबिका मेंबर नेशनल असेंबली और फॉर्म 45 पे अपने हल्के से जीती हुई हूँ। एक मेंबर नेशनल असेंबली जो रिजर्व सीट पे इलेक्ट होके जाए या एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर खातून रिजर्व सीट पे जाए, उसका इलेक्शन, उसका असेंबली में बराबर का रोल भी होता है, बराबर का वोट होता है। आप एक पार्टी जिसकी 16 या 17 सीट्स हैं, उसको 10 सीटें आप उठा के खैरात में या तोहफे में दे रहे क्योंकि वो आपको पसंद बहुत है। आज उन्होंने नारा भी लगा दिया, वोट को इज्जत दो, अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया कबूतर वाली सरकार से। तो मुझे बताइए कि आप 10 मेंबरान तो उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से गिफ्ट मिल गए, ग्राउंड पे आवाम से तो वो वोट नहीं ले सके। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 47 की हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 47 की हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। IMF बजट, IMF बजट, 47 की हुकूमत। जी शानदाना गुलजार साहब,